और जनता का दबाव है, जनता त्रस्त है, काम भी नहीं हो रहा है, काम भी बाधित हो रहा है इसी बीच। तो जनता का दबाव है कि आप जल्द से जल्द ये सब जो कार्रवाई चल रहा है, वो पूरा हो। और वो जो छुपाए थे तथ्य, तो वो कोर्ट को भी पता है, वकील साहब को भी पता है और अब सब लोग जान चुके हैं। गलत नॉमिनेशन देकर कंटेस्ट करके समहाउ और द अदर ही हैज मैनेज टू विन द इलेक्शन वार्ड काउंसलर का। वी हैव चैलेंज कि नहीं, उनका जो नॉमिनेशन पेपर था उसमें तथ्यों को छुपा लिया गया। न्यायालय पे विश्वास है कि हाँ इंसाफ मिलेगा ही। और गलत है तो गलत का तो परिणाम गलत ही आएगा। तो कागजात अभिलेख पर है, कागजात शो करता है कि तथ्यों को छुपाया गया है। कागजात का अवलोकन होगा तो हम लोग को विश्वास है कि हम लोग के पक्ष में होना चाहिए। हम लोग कागजात दे दिए हैं कि आपराधिक चरित्र वाले व्यक्ति हैं, उनके पर जो क्रिमिनल केसेज है उसको एनेक्स करके कोर्ट में दाखिल कर दिया है। और कोर्ट भी उसको ऑब्जर्व किए हैं, ऑनरेबल कोर्ट अपने आदेश में कि हाँ दीज आर द डॉक्यूमेंट्स जो शो करता है कि द पर्सन हु हैज कमिटेड रॉन्ग, वो सब आ गया है। पटना नगर निगम वार्ड नंबर 44 का जो मामला था वो और भी जो है एक तरह से अब वो उसका रिजल्ट लगभग आने को है, क्योंकि वहां पर आरोप लगा कि जो कैंडिडेट थे उन्होंने अपने हलफनामे में उन पर जो आपराधिक मुकदमा था उसको छुपाया, जिसको लेकर के जिनसे उनकी लड़ाई थी वार्ड में, जिनके खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था, उन्होंने जो है एक तरह से एक याचिका दाखिल की। और याचिका दाखिल में ये पाया गया है कि उन्होंने कई कागजात जो हैं वो छुपाया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का नियम है कि अगर आपके पास आप पर अगर कोई केस है तो आपको अपने हलफनामा में उसको दिखाना है। ये इलेक्शन कमीशन का नियम है। अगर आप इसको नहीं दिखाते हैं तो आपकी सदस्यता जो है वो रद्द कर दी जाएगी। वैसे ही मामला जो है पटना नगर निगम के वार्ड नंबर 44 में आया। माला सिन्हा कोर्ट पहुंची। कोर्ट ने कहा है कि उन्होंने जो कागज दिया वो उसमें फॉल्ट है, और अब ये मामला हाई कोर्ट गया है और हाई कोर्ट ने कहा है कि आपको 1 साल के अंदर इस पर सुनवाई करनी है, और सुनवाई करने के बाद ये निर्णय करना है कि आखिर जो है जिन्होंने हलफनामा दर्ज किया है वो गलत है या नहीं है। दूसरी तरफ जो वार्ड नंबर 44 के मौजूदा पार्षद हैं पटना नगर निगम के, वो कोर्ट में नहीं पहुंच रहे हैं। उनको समय दिया जा रहा है, डेट दिया जा रहा है, लेकिन वो नहीं पहुंच रहे हैं। हालांकि वकीलों का क्या कहना है आप पहले खुद सुन लीजिए। 23 ग्राउंड था कि जो उसमें कंटेस्ट किए वो गलत नॉमिनेशन देकर कंटेस्ट करके समहाउ और द अदर ही हैज मैनेज टू विन द इलेक्शन वार्ड काउंसलर का। वी हैव चैलेंज कि नहीं, उनका जो नॉमिनेशन पेपर था उसमें तथ्यों को छुपा लिया गया और उन पर आपराधिक चरित्र के व्यक्ति थे, उन सब बात को छुपा कर लिख दिया गया कि आई हैव गॉट नो क्रिमिनल एंटीसीडेंट। उसी बात को लेकर मेनली हम लोग चैलेंज किए। अभी फिर इस मामले को लेकर ऑनरेबल कोर्ट में भी हम लोग फाइल किए। वहाँ से यह ऑब्जर्वेशन हुआ कि अ मैन who has concealed something in nomination paper, he must be penalized. एडजुडिकेशन का आदेश हुआ है कि विदिन ए ईयर इसका डिस्पोजल हो जाए एक्सपीडिशियसली, और उसी के अनुकूल अभी वो समय ले रहे हैं। आज भी डेट था, बट ओनली टाइम दे आर टेकिंग टाइम आफ्टर टाइम। अब ऐसा है, हम लोग वेट कर रहे हैं, जब जवाब दें तो इसका सुनवाई जल्द होगा, जैसा कि ऑनरेबल कोर्ट फिक्स कर दिए हैं टाइम की विदिन ए ईयर इट शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ। उनकी सदस्यता चली जाएगी। अब तो न्यायालय पर डिपेंड करता है, जब तथ्य पाया जाएगा उनके विरुद्ध तो जाना चाहिए, ऐसा हम लोग को लगता है। अगली सुनवाई अभी तिथि निर्धारित नहीं हो, लेकिन जल्दी ही विदिन 29th ऑफ दिस मंथ। आज क्या हुआ सर? आज यही हुआ, दे हैव प्रेड फॉर टाइम अगेन लाइक प्रीवियस, तो फिर उनको टाइम मिला है। हाँ, जांच का आदेश नहीं, उनको जवाब पहले देना है, जवाब देना है। जवाब दे देंगे तो गवाही हो जाएगी। कौन से वार्ड का मामला है सर ये? वार्ड नंबर 44 44 वार्ड नंबर 44 44 जी। न्यायालय पर भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है, न्यायालय पर तो ही आस्था है, तब तो किया जा रहा है। वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन, वी हैव फुल फेथ अपॉन द लॉ एंड कोर्ट ऑफ जस्टिस। एक सवाल ये है सर कि क्या ये साबित हो गया है कि उन्होंने अपने नामांकन में जो उन पर आपराधिक मुकदमे थे उन्होंने छुपाया? तो साबित हम लोग कागजात दे दिए हैं कि आपराधिक चरित्र वाले व्यक्ति हैं, उनके पर जो क्रिमिनल केसेज है उसको एनेक्स करके कोर्ट में दाखिल कर दिया है, और कोर्ट भी उसको ऑब्जर्व किए हैं, ऑनरेबल कोर्ट अपने आदेश में कि हाँ दीज आर द डॉक्यूमेंट्स जो शो करता है कि द पर्सन हु हैज कमिटेड रॉन्ग, वो सब आ गया है। परिचय दे सर, परिचय दे दे अपना। जी, मैं नवीन कुमार हूँ, मैं अधिवक्ता हूँ, सिविल केसेज करता हूँ।
काफी मशक्कत हुआ चुनाव के बाद और अब जो है एक तरह से अच्छा मैसेज आया है हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट की तरफ से, क्या कहना चाहिए? दोनों तरफ देखिए। यही कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द इंसाफ हो और न्यायालय पे विश्वास है कि इंसाफ मिलेगा। और जनता का दबाव है, जनता त्रस्त है, काम भी नहीं हो रहा है, काम भी बाधित हो रहा है इसी बीच। तो जनता का दबाव है कि आप जल्द से जल्द ये सब जो कार्रवाई चल रहा है वो पूरा हो। और वो जो छुपाए थे तथ्य तो वो कोर्ट को भी पता है, वकील साहब को भी पता है और अब सब लोग जान चुके हैं कि वो अपराधी प्रवृत्ति के हैं। और इसमें तो सदस्यता रद्द होना ही है, हर हाल में होना है, जैसे कि वकील साहब आप बताए। तो निर्णय हो जाए, वो निर्णय का हम लोग इंतजार कर रहे हैं और सदस्यता रद्द होगा और फिर से वार्ड में चुनाव होगा। तो हम लोग इसी का इंतजार कर रहे हैं और डेट पे डेट पड़ रहा है, वो नहीं आ रहे हैं। अगर उनको लग रहा है कि हम गलत नहीं हैं तो आके जवाब देना चाहिए, सबके सामने कोर्ट में आकर के उनको जवाब देना चाहिए कि हाँ ये गलत माला सिन्हा बोल रही है। तो वो आ नहीं रहे हैं, डेट पे डेट बढ़ रहा है। बस न्यायालय से यही कहना है कि जल्द से जल्द इंसाफ हो। दायर किया था कोर्ट में, इस मामले को कब दायर किया था आपने? अभी तो जनवरी में ही हम लोग किए थे, जनवरी के बाद फरवरी में किए थे। फरवरी में। तो अभी जनवरी में तो रिजल्ट ही आया तक क्या था। उम्मीद लग रही है कोर्ट से? कितना न्यायालय उम्मीद लग रहा है? पर न्यायालय पे क्या उम्मीद लग रही है? न्यायालय पे विश्वास है कि हाँ इंसाफ मिलेगा ही। सही और फैसला आएगा। गलत है तो गलत का तो परिणाम गलत ही आएगा। तो कागजात अभिलेख पर है, कागजात शो करता है कि तथ्यों को छुपाया गया है। कागजात का अवलोकन होगा तो हम लोग को विश्वास है कि हम लोग के पक्ष में होना चाहिए। चलिए ठीक। हाई कोर्ट का भी यही निर्णय है कि तथ्य को छुपाया गया है, ये अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं तो सदस्यता रद्द होनी चाहिए। अब आगे यहाँ सिविल कोर्ट में जो कार्रवाई है वो होगा। वकील साहब कह रहे हैं कि पटना हाई कोर्ट ने जो है इस मामले को संज्ञान में लेते हुए कहा है कि जल्द से जल्द इसकी सुनवाई हो और जो भी इसमें जो तथ्य हैं या जो पेपर छुपाए गए हैं उस पर एक तरह से उद्बोधन हो। यहाँ हम लोग पटना के सिविल कोर्ट में हैं और सिविल कोर्ट का गेट नंबर 1 है। यहाँ पे वकील ने खुद बताया है कि आखिर क्या मामला है और कब इस पर क्या होने वाला है। फिलहाल आप जनता जंक्शन देख रहे हैं।